बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने इन्वेंट्री सिस्टम्स के हवाले से और इन्वेंट्री के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको देखा था। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम है, और उसके बाद हमने जो है वो ये देखा था कि लाइफो मेथड है, फाइफो है, एवरेज है। इन पे हमने डिस्कशन कर ली थी। अब इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि इन मेथड्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। एक चीज़ क्लियर रखनी है कि अभी हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को जो है वो फॉलो करेंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन साथ साथ दर्ज की जाती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है उसी वक्त हम उसको इंटर कर देते हैं। और आज हम फर्स्ट देखेंगे फाइफो मेथड को, जिसमें जो सामान हमारे पास पहले आएगा उसे हम पहले इशू करेंगे। ये परफॉर्मा हमारे पास आ गया, डेट है, रेफरेंस है, रिसीव्ड में 3 कॉलम है, कितनी क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट। सेम कॉलम्स जो हैं वो इशूड में हैं और सेम कॉलम जो है वो बैलेंस में है। ऊपर टॉप पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा मटेरियल का कोड क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर हमें वहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट क्या है और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ये चीज़ें क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो वो हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो, और जब हम मटेरियल लेजर कॉर्ड में एंट्री करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगी कितनी क्वांटिटी, और उस हिसाब से फिर हम अगला ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जी, फॉलोइंग आर द इन्वेंटरी चेंजेस ऑफ अ सर्टेन मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 20। मार्च 1 को आपके पास बैलेंस मौजूद है 150 किलोग्राम्स में और ₹6 मार्च 1 को हमारे पास 150 kg बैलेंस है, ₹6 पर kg है, तो इसका मतलब कि 900 का जो है वो हमारे पास सामान है। अब यहाँ जो मेजरमेंट की क्वांटिटी है वो किलोग्राम्स है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, ये डजन हो सकते हैं, और ये जो है वो कोई भी और मेजरमेंट जो है वो ली जा सकती है मीटर्स की सूरत में। तो ये बहरहाल जो है वो लीटर्स की सूरत में, तो कोई ना कोई मेजरमेंट का यूनिट होगा तो वो आपने मेंशन कर देना। इसमें क्योंकि किलोग्राम्स हैं तो हमने किलोग्राम्स को मेंशन किया है। मार्च 3 को आपने परचेज किए हैं, 150 किलोग्राम है और एट ₹6.10 आपने परचेजिंग की है। डेट आपकी आ गई मार्च 3। यहाँ रेफरेंस में वैसे तो आपने रेफरेंस देना होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि परचेज अब आपके पास आ रहे हैं। तो 150 kg आपने खरीदा है ₹6 ₹6.10 के हिसाब से, तो ये ₹915 के लगे। अब हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस में जो यूनिट हमारे पास पहले से मौजूद है वो 150 यूनिट हैं ₹6 वाली, और अब 150 यूनिट हमारे पास आ गए हैं ₹6.10 वाले। तो अब हमारे पास दो किस्म के यूनिट्स जो है वो हो गए। मार्च 8 इशूड 100 kg। अब हमने इशू किए हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेट आ गई हमारी मार्च 8। यहाँ मैं लिख देता हूँ रेफरेंस में कि ये इशूड किए, तो डायरेक्ट इशूड के कॉलम्स। अब हम फाइफो कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के, तो जो फर्स्ट वाले हैं वो इशू किए जाएंगे। 100 यूनिट इशू हो गए। पहले की जो प्राइस है वो ₹6 के हिसाब से, ये 600 के होंगे। अब ये 150 थे, 150 में से 100 इशू हो गए, बाकी हमारे पास 50 यूनिट रह गए हैं ₹6 वाले, ये 300 के बनते हैं। और 150 यूनिट्स हैं हमारे पास ₹6.10 वाले, ₹915 के। तो ये हमने इशू किया है। तो इशू करते वक्त आपने ज़हन में रखना है कि जो सबसे पहले होंगे वो इशू किए जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत। दूसरी चीज़ बात ये होता है कि वो आपको यहाँ पर यूनिट प्राइस दे देता है कि किस प्राइस पे इशू किए हैं, तो आपने उसकी प्राइस नहीं लेनी, आपने अपने बैलेंस के मुताबिक जो है वो प्राइस यूज़ करनी है। अब ये पहले यूनिट ₹6 वाले हैं तो हम यहाँ इनको ₹6 के हिसाब से इशू करेंगे। मार्च 12 परचेज किए 100 kg एट ₹635। मार्च में हमने 15 को फिर परचेज किए हैं 100 यूनिट परचेज किए हैं 6.35 के हिसाब से, तो ये 635 के होंगे।
अब जब बैलेंस रिकॉर्ड करना है तो पहले जो मौजूद है वो नोट करनी है। 50 यूनिट्स मेरे पास 6 रुपीज वाले हैं, 150 यूनिट मेरे पास 6.10 वाले हैं, और अब मजीद मेरे पास 100 यूनिट्स आ गए हैं 6.35 के हिसाब से। तो मेरे पास अब 3 डिफरेंट प्राइसेस पे जो है वो यूनिट्स मौजूद हैं, तो तीनों को हम अलग अलग शो करेंगे। आगे लिखा हुआ है मार्च 18 रिटर्न टू सप्लायर 50 kg परचेज और मार्च 3। जो हमने 3 मार्च को खरीदे थे वो यूनिट हमने वापस कर दिए हैं, 50 यूनिट्स हमने वापस कर दिए। अब ये मार्च 3 को है, तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, मार्च 18 है, यहाँ पे आप इसको रिटर्न लिख लें, रिटर्न टू, ये हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं जो हमने खरीदे थे। 3 मार्च को हमने ये यूनिट खरीदे थे 6 पे 10%, ये वापस जा रहे हैं। तो 50 यूनिट हमारे रिटर्न हो रहे हैं 6.10 वाले, तो ये 305 के हो गए। अब जो प्रैक्टिकली हमने जो रिटर्न होती है उसे रेड ब्रैकेट लगानी होती है, तो रेड कलर की हम छोटी ब्रैकेट से इसको लिखेंगे, ये रिटर्न्स को जाहिर करेगा कि यूनिट हमने वापस कर दिया, ये यूनिट हमारे पास से चले गए, तो बैलेंस में कमी हो जाएगी। अब देखिए पहले 50 यूनिट तो वही आ गए हमारे पास 6 रुपीज वाले, जो बैलेंस के हमारे पास पड़े हुए थे 300। अब जो सेकंड थे हमने जो खरीदे थे 150 यूनिट्स, उसमें से 50 वापस करनी है, तो पीछे 100 यूनिट्स रह गई हैं 6.10 के हिसाब से, और 100 यूनिट हमारे पास 6.35 वाले पड़े हुए। तो 3 तरह की डिफरेंट प्राइसेस के यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। मार्च 24 इशू 150 kg, मार्च 24 को हमने इशू किए हैं 150 kg। अब FIFO है तो मैंने पहले वाले इशू, मैंने 150 इशू करने, लेकिन मेरे पास 150 पहले वाले मौजूद नहीं, मेरे पास सिर्फ 50 है, तो पहले मैं ये 50 इशू करूंगा जो 6 रुपए के हिसाब से हैं 300 के। अब मैंने टोटल 150 इशू करने, तो 100 में नेक्स्ट वाले इशू कर लूंगा, 100 के 6.10 वाले इशू हो गए 610 के, तो अब 150 यूनिट्स कंप्लीट हो गए जो मैंने इशू करने थे। अब बैलेंस में ये 50 यूनिट भी इशू हो गए, ये 100 भी इशू हो गए, सिर्फ ये 100 यूनिट बच गए मेरे पास 6.35 वाले 635 रुपए के। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अगर आपके पास यूनिट ज़्यादा इशू करने थे और मौजूद कम है तो 12 को पहले कम इशू करेंगे, बकिया फिर हम नेक्स्ट से, और अगर यहाँ भी पूरे नहीं होंगे तो फिर बकिया हम मजीद जो नेक्स्ट हैं उनमें से इशू करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले सबसे पहले इशू होंगे। मार्च 26 रिटर्न टू स्टोर रूम 30 kg, मार्च 26 ये हमें रिटर्न हुए हैं फ्रॉम फैक्ट्री से, वापस हमें स्टोर में आए हैं। जो रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री होते हैं ये हमेशा लास्ट, जो सबसे लास्ट पे इशू हुए हैं, ये 30 यूनिट है और ये 6.10 के हिसाब से ये 183 रुपीज़। अगेन रिटर्न है तो रिटर्न को आपने रेड ब्रैकेट से जाहिर करना है। अब ये हमें फैक्ट्री से वापस मिले हैं तो ये हमारे बैलेंस में जमा होंगे। अब ये ध्यान में रखना है कि 6.10 वाले इनसे पहले के हैं तो इनको रिकॉर्ड भी हम पहले करेंगे। ये 30 यूनिट्स हैं 6.10 के 183 रुपीज़ के, और 100 यूनिट ये क्योंकि हमने बाद में खरीदे थे लिहाजा इनका रिकॉर्ड भी जो है वो बाद में हम दर्ज करेंगे। तो अब हमारे पास अगेन 2 तरह के यूनिट्स हो गए हैं, 30 यूनिट्स जो हैं वो 6.10 वाले हैं और 100 यूनिट्स जो हैं वो 6.35 रुपीज़ वाले हैं। मार्च 30 इशू 50 kg। अब डेट आ गई हमारे पास, मार्च 30 हमने इशू किए हैं, ये भी हमने इशू किए हुए थे 50 यूनिट्स इशू। अब हमारे पास पहले वाले 30 हैं, पहले तो हम ये 30 यूनिट इशू करेंगे जो 6.10 के हैं 183 रुपीज़ के, और इस 100 में से 20 यूनिट हमारे इशू हो जाएंगे 6.35 के हिसाब से, तो ये 127 रुपीज़ के बनेंगे। अब ये हमारे पास बच के हैं 80 यूनिट 6.35 के हिसाब से, ये 508 रुपए के हो गए।
ठीक है, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, नीचे जो जमा वाले अमाउंट्स हैं, अमाउंट के कॉलम को ये और जमा हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। इसी तरह फिर इशू के कॉलम को ये अमाउंट्स जमा वाली जमा होंगे और माइनस वाली माइनस हो जाएगी। और ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई जो 508 रुपये की है FIFO मेथड के तहत। तो उम्मीद है कि FIFO मेथड के तहत आपको जो है मटेरियल लेजर रिकॉर्ड में जो मटेरियल का रिकॉर्ड करने का तरीका है वो समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।